नमस्ते लियोस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में बात कर रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। इस रीडिंग को आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट हैं, आपके कोई क्रश हैं, या आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में उनके फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पे, मैं आपको बता दूं, मंथली रीडिंग्स फर्स्ट से लेकर के 15 डेज रीडिंग भी हम करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पे हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स मिलती हैं। सो आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 11 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सिंह राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय। टाइमलेस है ये रीडिंग। जो ये वाला साइड है वो हम आपके लिए रख रहे हैं और इस साइड में हम आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज पुल कर रहे हैं। सो आपकी क्या फीलिंग है, हमने कार्ड पिक किया है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट वी हैव, आपके दिल में क्या चल रहा है इस समय। काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एवरी कार्ड इज लाइक जंपिंग। आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपके मन में क्या चल रहा है। आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आप अपने पार्टनर को किस नज़र से देखते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं। आपका नज़रिया उनको लेकर के किस तरीके का है। ओके, सेम क्वेश्चन, आपके पार्टनर आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया आपके लिए कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपसे और रिश्ते से। एंड एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है आपकी लाइफ के सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। साथ ही अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स ना करें। साथ ही अगर हमें क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं लियोस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक बहुत लंबे तूफान के बाद में ना इस समय आप थोड़ा सा शांत हो गए हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी शांत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको भूल गए हैं या इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप पहले एनर्जीज देते थे। पहले 24 घंटा दिन रात अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहना, अब नहीं सोचते हैं आप समवेयर धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, हल्का हल्का ही सही, लेकिन स्लोली एंड स्टडीली आप आगे की तरफ एक्शंस ले रहे हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं। तो समवेयर ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, लव केयर, सब कुछ है, लेकिन उतना एकदम ऐसे हम बौरा नहीं जाते। हम एकदम ऐसे नहीं हो गए कि अरे सिर्फ ये पार्टनर और पूरे दिन वो ही माला जपते रहना। नहीं, आपको समझ आ गया है कि बेटा खुद के ऊपर मेहनत करनी ज़रूरी है, खुद को समझाना है। आपने हर तरीके से समझा लिया है अपने आप को। नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। पर बीच बीच में भी आप मुड़ करके अपने पार्टनर की तरफ देख लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो क्या कर रही हैं। मेल फीमेल आपके पार्टनर जो भी हैं,
अपने हिसाब से उसको ले लीजिएगा, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, दे आर स्टक। उनकी फीलिंग्स में उनका दे आर स्टक। जो भी सिचुएशन है, या ये पर्सन एक्सट्रीमली ज़्यादा एक्सट्रीम कन्फ्यूजन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि इनको इनकी लाइफ में करना क्या है। इनको पहली बात तो ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी आप भी अब एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, बिकॉज पास्ट में आपने बहुत सब कुछ कर लिया। अब आपको लगता है कि ये सामने वाला कुछ कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें भी तो पता चले कि भाई हमारी क्या वैल्यू है। अभी आप सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ओके। आपके पार्टनर दे आर स्टक। इनकी आंखों पे पट्टी है ना, इन्हें समझ आ रहा है इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एंड मेनी अदर थिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आपके दिल में क्या है? जजमेंट। इतनी जबरदस्त एनर्जी आ रही है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली पास्ट में इनने आपको, आपके पर्सन जो भी है, मेल है फीमेल है, उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से या तो धोखा दिया है, या आपके साथ में चीटिंग की है, या आपका दिल तोड़ा है। चाहे आप इस समय साथ हैं, नहीं है साथ, शायद आपने उनको माफ़ भी कर दिया, या स्पेशली अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है और कुछ नहीं हो सकता तो आपने इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल के लिए चुप्पी धारण कर ली है। मगर कहीं ना कहीं आपके दिल को ये बात पता है, आपको ये बात पता है कहीं ना कहीं इट्स दे कि जो इन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदा जो भी किया आपके साथ में वो खराब था। इट वॉज मतलब एक्सट्रीम टूवर्ड्स द एंड ऑफ एनीथिंग। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही। आपने उनको, अगर मैं कहूँ तो 100% अब भी क्षमा नहीं किया, अभी तक 100% माफ नहीं किया है, ठीक है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए और इस रिश्ते को चलाने के लिए मेहनत करनी होगी। और यहाँ पर 3 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना। सो आपको खुश करने के लिए किसी और को दुखी करना पड़ेगा, किसी और के साथ रहते हैं तो आपको दुखी करना पड़ेगा। तो समवेयर ट्रायंगल कैसा होता है, ये एनर्जी दिख रही है। पर मेहनत करनी है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं मेहनत, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी। यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं इसको आपको समझा सकूं, देखिए 3 पार्ट हैं यहाँ पर, 3 लोग हैं अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। ये एक आपके पार्टनर, आप और कोई एक चीज़, तो कुछ भी हो सकती है ये चीज़, उनकी फैमिली, उनकी मैरिज, बच्चे, करियर, फ्रेंड्स, पैसा, कुछ भी। सो अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो ये चीज़ के ऊपर से उनका ध्यान कम होगा या हट जाएगा, और अगर वो इस चीज़ के ऊपर आते हैं तो इधर पे से, आप पे से उनका ध्यान हट जाएगा। तो ये पर्सन बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये बैलेंस ही नहीं क्रिएट, ये खुद एक्चुअली कन्फ्यूजन है। ये पर्सन को नहीं समझ आ रहा है इनको करना क्या है। सो इनके दिमाग में भी, इनके दिल में भी एक तरीके का कन्फ्यूजन है, इनके थॉट्स में भी कन्फ्यूजन, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। दे डोंट नो व्हाट टू डू, एंड सेकेंड पॉइंट, दे डोंट नो हाउ टू डू। क्या कैसे सेटल किया जाए, दे डोंट नो। आपके मन में क्या चल रहा है? द हाई प्रीस्टेस। आप इतने सॉर्टेड हैं अपनी लाइफ में लियोस, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या चाहिए। सो व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, और आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, आपके पार्टनर उतने ही कंफ्यूज्ड है। आपको चाहिए कि आपके मन में ये है कि आपके पार्टनर एक बैलेंस क्रिएट कर सके, आपके साथ इस रिश्ते को निभाना है तो भाई बोल दे कि भाई मुझे ये रिश्ता निभाना है, और नहीं निभाना है तो ठीक है, वो भी बता दो कि नहीं निभाना है, मगर करना क्या है उतना तो बताओ। साथ ही
आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है लियोस। आपको पता चलता है, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर रही है, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग काम कर रही है। आप यू नो एट एवरी स्टेप, यू नो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। आप अपना तो पता लगा लेते हो, आप अपने पार्टनर का भी पता लगा लेते हो अपने इंट्यूशन से। आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन की क्या सोच चल रही है, इनके क्या विचार चल रहे हैं, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे। समवेयर आप अपने आप पर डाउट ज़रूर करते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बट फिर डीप डाउन इन योर हार्ट, इन योर थॉट्स, यू नो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो आपको पूरी सिचुएशन अपने आप ही पता है। आपके मन में ये है कि आपके पर्सन बैलेंस कर सके, क्रिएट हो सकता है। आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, इट्स अ सीक्रेट रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी आपको उससे सी आपको सीक्रेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है समवेयर, बट आपको चाहिए कि आपके पर्सन कुछ एक्शन ले बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। उनके मन में चल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार चल रहा है, वेट चल रहा है। एक्चुअली जेन्युइनली ये पर्सन एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी ही नहीं है। हाँ, वो प्रिटेंड ज़रूर कर रहे हैं कि वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो तैयार हैं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो आपके डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें भी बोल रहे होंगे अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं। वो आपको समझा भी रहे होंगे। क्यों समझा रहे हैं पता है? क्योंकि उनको पता है कि आप किस एनर्जी के अंदर हो और आपसे उल्टी एनर्जी के अंदर हुआ है, तो वो आपको किसी भी तरह से समझा रहे हैं, पटा रहे हैं, मना रहे हैं कि कैसे भी आपका गुस्सा शांत हो जाए। जेन्युइनली आप गुस्सा भी नहीं हो, बट यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जब हम कैसे बोलते हैं कि हमने बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए, आई होप मैं आपको ये बात अच्छे से समझा पाऊँ। आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए लाइफ में, ठीक है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत मेहनत कर ली, अब आप एक सोफे पे बैठ गए हो आकर के। चलो तुमको जो करना है करो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या मेरी तरह वैल्यू दिखा सकते हो, मुझे किस तरीके से तुम लव दिखा सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। तो जब इंसान वो मोड में आ जाता है ना कि वो देख रहा है कि हाँ दिखाओ, चलो तुम क्या बता रहे हो, मुझे क्या दिखा सकते हो, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। जैसे इंसान कैसे बैठता है, जैसे ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये फिगर कैसा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है क्योंकि वो देख रहा है कि सामने वाला अपने शब्दों के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी आप उनको बहुत जज कर रहे हैं, आप उनकी तरफ हर तरीके से आप सोच करके, आपको पहले से पता है कि व्यक्ति आपके साथ में नाटक कर रहा है या ये सही कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर एक्शंस ले, कुछ करे एग्जैक्टली जो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड मैंने आपको समझाया। आप थक गए हो अभी ये सब कुछ कर करके, आप थक गए, सो यू आर नॉट जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, यू वांट कि आपके पार्टनर, हाँ, इफ देयर इज लव, इफ देयर इज सम कनेक्शन, इफ देयर इज एनीथिंग, तो आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर के एक्शंस में आपको वो चीज़ें दिखाई दे, और नहीं कि सिर्फ आप ही पूरा दिन रात मेहनत करते रहो रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि वो एक्शन ले, वो मेहनत करे अब इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि अब आप शांति से बैठ गए। आपको ऐसा लग रहा है, जैसे कहते हैं ना, जाने दीजिए, वो डायलॉग अच्छा भी नहीं लगेगा शायद बोलूँगी तो। सो आप चाहते हो कि वो अब एक्शन ले। अब हम ये देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अभी उनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, बट जेन्युइनली ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उनमें इंटरेस्टेड हो। बट ये है कि आपको अब अपनी सेल्फ वर्थ समझ आ गई। अब तक क्या आप उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो जब भाग रहे थे ना तो उन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब आपको लगता है कि मैं भागूंगी नहीं, मैं भागूंगा नहीं, अब आपको मेरे साथ आना है, ये रिश्ता रखना है, तो अब आप मेहनत करो। मैंने मेरे हिस्से की सारी और ओवरडोज मैंने ज़्यादा मेहनत कर डाली है। सो यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग एंड दे फील कि अब आप इस रिलेशनशिप में उनसे इंटरेस्टेड नहीं हो। सो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को छोड़ करके और उनको छोड़ करके अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो, एंगेज्ड हो। तो आप दोनों कितने ऑपोजिट साइड पर चल रहे हैं इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, हमारे पास में 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
वही चाहिए जो मैं यहाँ पर बोलती हुई आ रही हूँ। बहुत ही क्लियर रीडिंग है ये आप लोगों की साइड। आपको चाहिए कि आपके पर्सन एक्शन लें, कमिटमेंट दें, आपकी तरफ आए, आपसे अप्रोच करें, आपसे बात करें, और एक स्टेबिलिटी, और हम कहते हैं ना कि एग्जैक्टली क्या करना, ये कन्फ्यूजन में अब आपको रहना नहीं है, जीना नहीं है। आपको कोई कन्फ्यूज एनर्जीज नहीं चाहिए। आप ये चाहते हो कि अगर रिलेशनशिप रखना है तो यस, नहीं रखना है तो नो बोलो और जाओ यहाँ से। आप बहुत क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर हो अपने थॉट्स में, अपने विचारों में। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो क्या चाह रहे हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। समवेयर इनको ये पता चल गया है कि इनका भाव खाना, इनका ईगो के अंदर रहना, इनका अपनी दुनिया में बिजी रहना, आपको कम वैल्यू करना, आपकी कम इम्पोर्टेंस आपको देना, आपकी तरफ कम एक्शंस लेना, कम आपकी तरफ आना, और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एंगेज्ड रहना, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे वो काम ही क्यों ना हो, चाहे वो घर परिवार परिस्थितियाँ ही क्यों ना। पर इनको ये समझ में आ गया है कि अगर यही करते रहेंगे तो ये आपसे हाथ धो लेंगे या आपसे हाथ धो लेंगी। ठीक है, आपके मेल फीमेल आपके पार्टनर जो भी हैं, सो दे नो, और इन्होंने अब उस चीज़ को समझ लिया है, वो कड़वा घूंट इनको समझ लिया है। सो ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लें, मगर ये ईगो के अंदर आकर के करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। सो नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई ये सही नहीं है। सो अब ये इस रिलेशनशिप में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मगर दे आर ट्राइंग टू चेंज, वो दे आर ट्राइंग टू चेंज बिकॉज उनको ये एहसास हो गया है, क्योंकि आप उनको अब घास नहीं डाल रहे, आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, तो उनको पता चल गया है कि ये सिचुएशन डिज़ास्टर हो सकता है अगर वो ऐसी ही एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करते रहें। तो हो सकता है कि किसी और की भी बात मान रहे हो, या किसी और के एग्जाम्पल को भी फॉलो करके इनके अंदर चेंजेस आ रहे हों। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें क्या हो सकता है, और ये जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है वो 1 महीने से 1 साल के अंदर का ही आपको टाइम पीरियड डिसाइड करना है। टावर की एनर्जी आ रही है। ओके, सो आप जिस तरीके से सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको अप्रोच नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को नहीं समझा, सो मेजॉरिटी यहाँ पर ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप इसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, हाई प्रीस्टिस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर ये रिश्ता रखना है तो रिश्ता सिर्फ आप खींच करके नहीं लेके जा सकते। सारे रिश्ते की जिम्मेदारी, जवाबदारी आप पूरी ज़िंदगी नहीं उठा सकते। आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अगर आपके पार्टनर इसी एनर्जी के अंदर ऑपरेट करते रहे, बिकॉज स्पेशली सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये सोचूं मुझे बिरयानी खानी, तो बिरयानी नहीं मिलेगी, मुझे या तो बनानी होगी या ऑर्डर करनी होगी। सो मेजॉरिटी ऑफ यू, आपका ब्रेकअप होने का चांसेस है, और वो ब्रेकअप अगर हुआ भी तो आप के हित में होगा, बिकॉज आप सोच समझ करके ब्रेकअप करोगे। आप इस रिश्ते में अब और कोई एनर्जी दे करके इस रिश्ते को, इस पर्सन को, ये बोझे को आगे नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं, ज़ीरो एक्शन इनकी तरफ से। यू विल नॉट एंटरटेन एनीवन, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई एंड आपको क्लैरिटी मिली है, एंड मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप इस एनर्जी के अंदर हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।